मेरे प्रियो, हम कई बार अपनी जिंदगी के अंदर उन समस्याओं से होकर के गुजरते हैं, परेशानियों से होकर के गुजरते हैं, मुश्किल दौर से होकर के गुजरते हैं। और कई बार ऐसा समय आता है कि उस मुश्किल दौर के अंदर, उस मुश्किल समय के अंदर हमें आवश्यकता होती है, हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमारे विश्वास को बढ़ाए। और उस समय में हम ढूंढते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे वचनों को जो हमारे विश्वास को बढ़ा सके, जो हमारी उम्मीद को और मजबूत कर सके। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप परेशान होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, या जब आप मुश्किल दौर से होकर के गुजर रहे होते हैं, तो आपका प्रार्थना करने का दिल नहीं करता, आपका वचन पढ़ने का दिल नहीं करता, या मैं ये कहूं कि आपको उस समय समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, आप क्या पढ़ें, कौन से वचनों को आप पढ़ें, क्या आप प्रार्थना करें, आपको समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। जब आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करेंगे, घोषणा करेंगे, ये वचन आपकी जिंदगी के अंदर देहधारी होना शुरू हो जाएगा। ये वचन आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू कर देगा। उन मुश्किल दौर के लिए, उन मुश्किल समय के लिए आज मैं आपके साथ में उन वचनों को बांटने वाला हूं, उन वचनों को शेयर करने वाला हूं जो आप उस समय में पढ़ सकते हैं। उस समय में आपको पढ़ना है या घोषणा करना है जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, जब आप परेशानी से होकर के गुजर रहे हो, जब आप समस्या से होकर के गुजर रहे हो। आप इन वचनों को पढ़िएगा, इन वचनों को क्लेम करिएगा मेरे प्रियो। खाली पढ़ना नहीं है, लेकिन इन वचनों को क्लेम करना है, आपको बोलना है। उस मुश्किल हालात में, उस मुश्किल दौर में, उस मुश्किल समय में यू नीड टू डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड। और जब आप इन वचनों को डिक्लेयर करेंगे, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ आपको मिलेगी, आपका विश्वास मजबूत होगा, आप दृढ़ होंगे और आप सामर्थ से भरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वचन किसी पास्टर के नहीं है, लेकिन ये वचन जिंदा खुदा के हैं। ये वचन परमेश्वर का है और खुदा कहता है कि मेरा वचन व्यर्थ नहीं लौटेगा, मेरा वचन जो है वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। सो मेरे प्रियो, आज ये वचन जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये उस समय में के लिए है जिस समय में आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, आप परेशानियों से होकर के गुजर रहे हो। उस समय जब आपको समझ में ना आए क्या प्रार्थना करें और क्या पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें, ये वचन आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। भजन संहिता 20:7 कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। मेरे प्रियो, आप उसका नाम लीजिए, आप इस वचन को क्लेम करिए, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। यशाया उसका 43:2, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। मेरे प्रियो, जब आप परिस्थितियों के अंदर हो, जब आप हालातों के अंदर हो, आपको इस वचन को क्लेम करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं आग में होकर के चलूंगा, वो मुझे जला नहीं सकेगी, परिस्थितियों की आंच मुझे नहीं लग सकेगी। यहोशू 1 और उसका 9 वचन, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यस मेरे भाई, मेरे बहन, आपको इस वचन को क्लेम करना है। ओ, मैं जहां जहां जाऊंगा, मैं कठिन हालातों के अंदर जाऊंगा, मैं कठिन परिस्थितियों के अंदर जाऊंगा और जा रहा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे संग है, वो मेरे संग रहेगा। मेरे परमेश्वर का वायदा है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। भजन संहिता 34:17 और 18 वचन, धर्मी लोग दोहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। ये वचन आपको
सामर्थ्य देगा उस समय में जब आपका मन दबा जा रहा है, जब आप उदासी के अंदर हैं, आपका मन दबा जा रहा है, आप पिसे जा रहे हैं हालातों के अंदर, परिस्थितियों के अंदर। ये वचन उस समय में जब आप क्लेम करेंगे, ये वचन आपको उठाएगा। व्यवस्था विवरण 31:6, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ देगा। मेरे प्रियो, जब सब लोग आपको छोड़ दें, आपके अपने छोड़ दें, लोग आपसे वायदा करें मदद करने का, आप उनसे मदद लेने जाएं, वो भी आपका दामन छोड़ दें, वो भी आपका साथ छोड़ दें, उस समय में आप इस वचन को क्लेम करिएगा, आप प्रोक्लेम करिएगा, आप घोषणा करिएगा कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरा यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ओ, लोगों ने छोड़ दिया, मेरे अपनों ने छोड़ दिया, पर मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता 37:5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जब आप चिंता के अंदर हो, घुले जा रहे हो, तो मेरे भाई मेरे बहन, अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पे छोड़ दीजिएगा। इस वचन को क्लेम करिएगा और ध्यान रखिए, परमेश्वर पे भरोसा करिएगा, अपने आप से, अपने मन से घोषणा करिएगा। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। वो अपने मन से बोल रहा है कि तुझे कहना है, कह यहोवा को धन्य कह। आपको उस समय परमेश्वर का वचन अपने आप से बोलना है। शीशे के आगे खड़े हो जाइए, ये वचन जो आज मैं आपको दे रहा हूं, इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको बोलिए, डेली बोलिए। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर आप तनाव में जा रहे हैं, अगर आपका विश्वास कमजोर हो रहा है, तो डेली इन वचनों को आपको घोषणा करना है। आप देखिएगा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। यशाया उसका 41:10, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने दाहिने धर्म में दाहिने हाथ से सहारा दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सहारा देगा। ओ, कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में जब आप होकर के गुजर रहे होंगे, इन वचनों की घोषणा करिएगा। 2 कुरिन्थियों उसका 12 9 और 10 वचन कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं को और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मेरे प्रियो, इस वचन की घोषणा करना है आपको। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 12 और 13 वचन कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम्हारे बीच में भड़की है, उसे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर कह रहा है, परिस्थितियां आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, उपद्रव आ रहे हैं, दुख रूपी अग्नि एक के बाद एक आपके जीवन के अंदर अगर आने में लगी हुई है, तो परमेश्वर कह रहा है तुम आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेरे प्रियो, ये कुछ समय के हैं, ये नहीं रहेगा। ये जो दुख आप देख रहे हैं, ये जो हालात आप देख रहे हैं, ये जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, आज है, कल नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपकी मदद करेगा। आपको आनंदित होना है, आपको उसकी महिमा करनी है। लूका 17:6 कहता है, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का
प्रमाण है। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। परमेश्वर की ये जो वचन मैं आज आपको दे रहा हूं, इन वचनों की घोषणा करनी है, विश्वास करना है। इन वचनों को पढ़िएगा और घोषणा करिएगा। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है अनदेखी वस्तुओं का। वो चीजें जो आपके लिए परमेश्वर कहता है वो आने वाली है। जो परमेश्वर आपसे बोल रहा है वो आपके जीवन में होने वाला है। मरकुस 9:23 यीशु कहता है, यदि तू कर सकता है तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर करेगा। आपका कार्य सिर्फ विश्वास करने का है, बाकी का काम परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 19:26 कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है। आपको इन वचनों को क्लेम करना है, घोषणा करना है। ये वचन आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। मरकुस 11:24 में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो को तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु ने आपसे कहा, परमेश्वर आपसे कहता है कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना करिए, इन वचनों को क्लेम करिए और विश्वास कर लीजिए, प्रतीति कर लीजिए। नीति वचन 3:5-6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन, आमेन। भजन संहिता 46:10, चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर महान हूँ। मेरे प्रियो, आपको चुप रहना है, आपको बड़बड़ नहीं करना है, आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको बुड़बुड़ाना नहीं है, पर आपको परिस्थितियों के अंदर, उन हालातों के अंदर, उन जिंदगी के उतार चढ़ाव के अंदर, ओ मुश्किल समय के अंदर, ये जो वचन आज आपके साथ बांटे हैं, आपको इन वचनों की घोषणा करनी है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपने भाई के लिए, बहन के लिए, प्रभु, जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है, प्रभु प्रार्थना कर रहा है पिता परमेश्वर, उन समस्याओं से उभरने के लिए, उस कर्ज से उभरने के लिए, प्रभु उस कलह से निकलने के लिए, उन तकलीफों से, उन बीमारियों से निकलने के लिए। पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं, जब आपका बेटा, आपकी बेटी, प्रभु इन वचनों को इन्होंने सुना है, तो प्रभु जब ये इन वचनों को क्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं पिता, तो आप अद्भुत रीति से इनके जीवन में कार्य करिए पिता और छुटकारा दीजिए। प्रभु इनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत करिए पिता परमेश्वर, और अपनी महिमा को लीजिए। प्रभु ये एक नई गवाही से उभरें और उसके द्वारा आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।